please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के डीएनए में खोट है। भोपाल में सत्ता बदलो संविधान बचाओ यात्रा के समापन मौके पर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के डीएनए में खोट है और वो सिर्फ मुंह चलाती है। कमलनाथ ने दावा किया कि कांग्रेस पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विधानसभा चुनाव में टिकट का ख्याल रखेगी। हमारा अंतर उनके डीएनए से है। वो बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, मुंह चलाना जानते हैं, पर जो उनका डीएनए जो खोट है, ये आज हमें जनता तक ये बात पहुंचानी है कि उनकी खोट इनके डीएनए में है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ 3 दिन से सीएम दफ्तर पर जवाबी धरना दे रहे बीजेपी नेताओं ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस सिलसिले में बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सीएम केजरीवाल के धरने की वजह से दिल्ली में पानी का संकट बढ़ गया है। बीजेपी ने इस मामले में राष्ट्रपति से दखल देने की अपील की और लगे हाथ सरकार के खिलाफ अनशन का ऐलान कर दिया। हम 4 लोग अब से लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारंभ कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के साथ इस अनशन में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और विधायक कपिल मिश्रा भी शामिल हैं। बीजेपी ने सीएम से दफ्तर में आकर समस्याओं पर बात करने की मांग की। वहीं सांसद प्रवेश वर्मा ने तो केजरीवाल की तुलना आतंकियों से कर दी। हम जैसे देखते हैं आतंकवादी कहीं पर कब्जा करके और मेरी मांगे पूरी करो, ऐसी वो बार बार अपनी मांगे रखता है। एक तरफ केजरीवाल एलजी दफ्तर में बैठे हैं तो बीजेपी उनके दफ्तर पर भूख हड़ताल पर बैठ गई। यूपी में गोरखपुर की पुलिस चौकी में कुछ महिलाएं तोड़फोड़ करने लगी। तोड़फोड़ करने वाली महिलाओं ने पुलिस पर शिकायत करने पहुंचे लोगों के साथ मारपीट का आरोप लगाया और जिसके विरोध में हाथों में डंडे लिए महिलाएं पुलिस चौकी पहुंची और वहां तोड़फोड़ करने लगी। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने हंगामा कर रही महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिलाएं शांत नहीं हुई। इस बीच एक महिला ने एक पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लिया, जबकि भीड़ में शामिल बच्चे पुलिस चौकी पर पथराव करने लगे। महिलाओं ने पुलिस पर 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद शिकायत करने चौकी पर पहुंचे लोगों के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। झगड़ा बैठ घरे हम आईली उनका खींच के मिला पुलिस चौकी में तोड़फोड़ के बाद हंगामा कर रही महिलाओं ने सड़क पर जाम कर दिया, जिससे वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया और लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की है, जो उसमें वहां मारपीट की है उनके भी तहरीर प्राप्त करके उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाली करीब 6 महिलाओं को हिरासत में ले लिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बहुमंजिला पार्किंग में तब एक अजीब नजारा पेश आया जब इसकी 5वीं मंजिल से एक कार नीचे झूलने लगी। इस कार को एक महिला पार्क कर रही थी, लेकिन उसने ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर पर पांव रख दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि कार 5वीं मंजिल के किनारे को पार कर उसके तार से उलझकर नीचे लटक गई। कार को गिरने से बचाने के लिए दमकल के कर्मचारियों को बुलाया गया। दमकल और पार्किंग कर्मचारियों ने कार को एक क्रेन से लटकी तार की मदद से बांध दिया। इसके बाद कार को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचना शुरू किया गया। जब कार 5वीं मंजिल के किनारे पर पहुंच गई तो उसे तारों की मदद से खींचकर पार्किंग के ऊपर ले आया गया। इस कार को ऊपर खींचने में करीब 3 घंटे का वक्त लगा। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के सारनाथ में बीती रात एक वाटर पार्क में भीषण आग लग गई। आग वाटर पार्क के भूत बंगला नाम की जगह पर लगी। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से फाइबर में आग लगी, जो देखते ही देखते पूरे वाटर पार्क में फैल गई। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त वाटर पार्क में बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई और प्रशासन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने महालक्ष्मी मंदिर में पूजा की। अमेरिका से इलाज करवाकर लौटे गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने पणजी में महालक्ष्मी मंदिर में पूजा की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने मुंबई में एयर इंडिया के एक कार्यक्रम के दौरान एयर इंडिया को जल्द आर्थिक संकट से निकालने का भरोसा दिया। लंदन के एक अस्पताल में गले के कैंसर का इलाज करवा रही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पत्नी कुलसूम नवाज को दिल का दौरा पड़ गया। यूपी के संभल में मनरेगा योजना के तहत ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान पर जेल में बंद 2 लोगों के नाम पर मजदूरी दिखाकर पैसे हड़पने के आरोपों को लेकर जांच के आदेश दिए गए। मुंबई से गोरखपुर जाने वाली लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में शॉर्ट सर्किट और एसी खराब होने के आरोप लगाते हुए यात्रियों ने यूपी के कानपुर पहुंचने पर हंगामा किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक परिवार ने आरोप लगाया कि रैगिंग से तंग आकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली।
बिहार के गरीब छात्रों के लिए सुपर 30 चलाने वाले आनंद कुमार की जिंदगी पर बन रही फिल्म में काम कर रहे ऋतिक रोशन जल्द ही इस साल IIT परीक्षा में कामयाबी पाने वाले 26 छात्रों को पार्टी देंगे। प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो एक ही वक्त में मेकअप और बाल ठीक करवाते हुए कुछ खा भी रही हैं। अमेरिकी टीवी पर्सनालिटी फराह अब्राहम को कैलिफोर्निया के एक होटल में जबरदस्ती घुसने और एक सुरक्षा गार्ड से गाली गलौज करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हालांकि जल्द ही उन्हें रिहा भी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के राज्यपाल पर RSS के इशारे पर काम करने के आरोपों पर पलटवार करते हुए विवादित बयान दिया। मानसिकता से ही देश चलेगा। ये RSS की मानसिकता और बीजेपी की मानसिकता दो ही है। पूरी दुनिया भारत माँ के चरणों में नतमस्तक करे और पूरी दुनिया योगा करे, सूर्य नमस्कार करे। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में सैकड़ों की भीड़ में शामिल लोग हाथों में बैनर लेकर रैली निकालने लगे। इन लोगों ने पाकिस्तान सरकार पर सुविधाएं देने में उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया और इसका विरोध करने के लिए वो सड़क पर उतरे और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बड़ी संख्या में जुटे इन लोगों ने रैली के बाद एक सभा भी की जिसमें पाकिस्तान की नीतियों का विरोध किया गया। वो कल मेरे कौम के एक सपूत से टैक्स का हिसाब मांग रहा था, टैक्स मांग रहा था। इन लोगों का ये प्रदर्शन उस वीडियो के सामने आने के बाद शुरू हुआ जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं मांगे जाने पर गिलगित बल्टिस्तान के चीफ सेक्रेटरी बाबर हयात तरार ने टैक्स के बहाने इलाके के लोगों पर तंज कसा था। कितना टैक्स दिया आपने? 1 रुपया दिया? मेरा हाथ नीचे करें। इसको हुकूमत पाकिस्तान 100 रुपया देती है, आपने कितना दिया? चीफ सेक्रेटरी के इस बयान से गुस्साए लोगों ने उन्हें वहां से फौरन हटाए जाने की मांग की। GB के लोगों के लिए के साथ 3rd क्लास सिटीजन जैसा सलूक काबिले मुसम्मत है। गिलगित के लोगों ने दावा किया कि वहां के पर्यटन से पाकिस्तान सरकार को करोड़ों की कमाई होती है, फिर भी उन्हें बुनियादी सुविधाओं से महरूम रखा जाता है। यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने ट्वीट करके अपने नए घर में शिफ्ट होने की जानकारी दी जिसमें उनकी पत्नी और बच्चे पहले ही शिफ्ट हो चुके थे। ऋषिकेश में एक सभा के दौरान स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने शंकराचार्य स्वामी पर विवादित बयान देते हुए भारत की आजादी पर सवाल उठाया। बिहार में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई जिसमें बिहार कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज राजस्थान रवाना होगी क्योंकि क्राइम ब्रांच ने रेप के आरोपी दाती महाराज के राजस्थान के पाली में मौजूद होने की आशंका जताई है। बिहार में गैंगरेप पीड़ित एक युवती की पहचान जाहिर करते हुए RJD कार्यकर्ताओं ने उसके साथ जबरन फोटो खिंचवाया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक अर्थी को कंधा देते हुए कुछ लोग ढोल नगाड़ों के साथ एक गली से गुजरने लगे। ये अर्थी वहां के तालाबों की बताई गई जिन पर अतिक्रमण का विरोध करते हुए लोगों ने तालाब की शव यात्रा निकाल दी और इस दौरान वो पूरे रीति रिवाज के साथ अर्थी लेकर शहर की मुख्य गलियों से गुजरे। तालाबों की इस शव यात्रा में शहर के सैकड़ों लोग शामिल हुए और घाट पर पहुंचकर मटकी फोड़ी गई जिसके बाद लोगों ने शव में आग लगा दी। यही नहीं, लोगों ने तालाबों के अंतिम संस्कार की रस्म को पूरा करते हुए अपने सिर भी मुंडवा लिए। हम लोगों ने सोच लिया है यहाँ का प्रशासन यहाँ पे शहर में तालाब नहीं चाहता है, न ही पानी बचाना चाहता है, तो हम लोग दुखी होकर अब तालाबों की शव यात्रा निकाल रहे हैं। तालाबों पर अतिक्रमण का विरोध जता रहे लोगों ने प्रशासन से कई बार शिकायत करने का दावा किया लेकिन किसी तरह की सुनवाई न होने पर उन्होंने तालाबों को ही मृत मान लिया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। बिहार के मुंगेर में दबंगों को रंगदारी न देने पर 8 मछुआरों को बंधक बनाने का मामला सामने आया। मछुआरों के बंधक बनाए जाने की खबर मिलते ही प्रशासन के बड़े अधिकारी बंधकों को सुरक्षित रिहा करवाने के लिए मौके पर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि रुपयों की वसूली के लिए इलाके के बदमाश अक्सर मछुआरों का अपहरण कर लेते हैं और बिना रंगदारी दिए उन्हें वापस नहीं छोड़ते। किडनैप तो 8 आदमी ने किया है और यहाँ से 10 बजे नाव खुला है। नाव खुलने के बाद अभी तो लोग नहीं पहुँचा है। अब प्रशासन क्या करता है नहीं करता है मतलब पता नहीं चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और इसी वजह से अंटार्कटिका के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया कि अंटार्कटिका में 1992 के बाद से अब तक करीब 3 लाख करोड़ टन बर्फ पिघल चुकी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से टेक्सास में करीब 13 फीट तक जमीन पानी में डूब गई। 1992 से 2011 तक अंटार्कटिका में एक साल में करीब 8,400 करोड़ टन बर्फ पिघल गई, जबकि 2012 से 2017 के दौरान अंटार्कटिका में बर्फ के पिघलने की रफ्तार और बढ़ गई और इस दौरान हर साल 24,000 करोड़ टन से भी ज्यादा बर्फ पिघली। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई कि तेजी से बर्फ पिघलने की वजह से पश्चिमी अंटार्कटिका का एक हिस्सा कभी भी ढह सकता है।
उत्तर प्रदेश में मथुरा के गोवर्धन में कृष्ण कुंड में सैकड़ों मछलियों की मौत से हड़कंप मच गया। उनसे जुड़े लोगों का आरोप है कि इसमें किसी आदमी ने साजिश करके जहरीली चीज डाल दी, जिससे मछलियां मर गई। मछलियों की मौत की खबर पाकर प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच की बात कहने लगे। उधर मत्स्य विभाग के अधिकारियों का दावा है कि कृष्ण कुंड की सफाई न होने की वजह से उसके पानी में जहरीली गैस बन गई, जिसकी वजह से मछलियों की मौत हुई। कृष्ण कुंड पे कोई अज्ञात आदमी कोई दवाई डाल गया है, जिससे ये मछली ऊपर को तैर रही हैं। लाखों की संख्या में ये मछली ऊपर पानी में मरी हुई तैर रही हैं। इससे जो और पास के लोग हैं उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि बदबू हो रही है। मौसम जो चल रहा है गर्मी का जी, इसकी वजह से पानी का स्तर बहुत कम हो रहा है और इन कुंडों की सफाई बहुत दिनों से नहीं हुई है। इसमें सिल्क जमा है, जिसमें कि जहरीली गैसें बनने की संभावना पूरी है, जिसकी वजह से मछली बनी हो रही। राहुल गांधी ने बूथ कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए मैसेज जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बूथ कार्यकर्ताओं को सीधे पार्टी से जोड़ने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट शक्ति को लेकर एक वीडियो मैसेज जारी किया। प्रोजेक्ट शक्ति से जुड़ने के लिए आप अपना वोटर आईडी नंबर हमें एसएमएस कीजिए। दिल्ली के संगम विहार में पानी को लेकर दो पक्षों में हुए झगड़े में बीजेपी पार्षद के भाई की हत्या के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सलमान खान और कैटरीना कैफ समेत 5 फिल्मी सितारों पर एक मीडिया ग्रुप ने अमेरिका में शो करने के लिए करोड़ों रुपए लेकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। ऑस्कर विजेता हॉलीवुड अभिनेत्री जॉर्जिन जॉनसन के परिवार ने बताया कि जॉर्जिन जॉनसन का 4 जून को लॉस एंजलिस में निधन हो गया।